प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव एक बार फिर आपके सामने जेडी सॉल्यूशन की तरफ से हिंदी वर्कशीट नंबर 4 विषय हिंदी बताई दिया। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और क्लास 9th का है। ये दिनांक 12/4/2021 की वर्कशीट को पूरा करके अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर भेजें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। दो बैलों की कथा है, बहुत प्यारी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। और एक बार पाठ पढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, हल, उत्तर, समाधान मिल जाते हैं। तो मैं पाठ पढ़ता हूँ बच्चों। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, जबकि पाठ में बुद्धिमान है बच्चों। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन के कारण उसे गधा कहा जाता है। गाय भी सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा न सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की भाव नहीं होते। बैसाख के महीने में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने भी गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देखा, गधा बुद्धिमान भी कहा जाता है। और जब किसी आदमी को परले नंबर का बेवकूफ़, परले दर्जे का यानी आखिरी दर्जे का बेवकूफ़ कहा जाता है तो सीधे सीधे उसे गधा ही कहा जाता है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं, उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ लिखना है। जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? तो उत्तर लिखिए। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान गधे को ही समझा जाता है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर यहाँ लिखना है। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर भी है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं। उत्तर लिखिए। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ लिखना है। गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? उत्तर देखिए यहाँ है। गधे को बेवकूफ़ उसके सीधेपन और उसके निरापद सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ की पदवी दी गई है। गधे के सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता के कारण उसे बेवकूफ़ की पदवी दी गई है। उत्तर यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ लिखना है। गाय सिंघनी का रूप कब धारण कर लेती है? तो उत्तर लिखिए। जब गाय, या इस तरह लिखिए, ब्याई हुई गाय, यहाँ देखिए उत्तर है, ब्याई हुई गाय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। हो गया बच्चों यहाँ। प्रश्न नंबर 5 खाली जगह भरना है। इसी में से कुत्ता भी बहुत, देखिए ये है उत्तर, गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध, ये है उत्तर, क्रोध आ ही जाता है। तो ये सही उत्तर है। अब देखिए छठा उत्तर यहाँ लिखना है। गधा किस मास में खुश होता है और खुश होने पर क्या करता है? तो उत्तर लिखिए। गधा, यह है उत्तर, बैसाख महीने में खुश होता है और खुश होने पर
वह कभी कभी कुलेल भी कर लेता। उत्तर यहाँ देखिए है। गधा बैसाख महीने में खुश होता है और कभी कभी खुश होने पर कुलेल भी कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, उनको करके उत्तर फटाफट भेजें कि आपकी हाजिरी लगेगी। हाँ, आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि और भयंकर रूप धारण कर लिया है। देखिए फिर से स्कूल बंद हो गए हैं ना, तो इसलिए अब भी जहाँ भी रहें बाहर निकलते समय मास्क चेहरे पर लगा के चलें। 2 गज यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी का ज़रूर पालन करें और बिला वजह घर से बाहर न निकलें। हाथ को सैनिटाइज करते रहें। इन्हीं सब संदेशों के साथ मैं शिवबचन प्रसाद, बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव, आपसे अपील करता हूं कि जेडी सोल्यूशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उत्तर फटाफट लिख करके भेज दें। थैंक यू, नमस्कार।